परमात्मा कैसा है। तो बहुत सारे भाई बहन तो कहेंगे कि भाई हमारे जैसा है, हमारे जैसा है। परमात्मा ने हमें अपने ही रूप में बनाया है, जैसे हम हैं वैसे परमात्मा है। नहीं, परमात्मा हमारे जैसा नहीं है। शब्दों पे ध्यान दो। परमात्मा क्या कहते हैं? वो परमात्मा मनुष्य सदृश्य है। सदृश्य, मनुष्य नहीं है। परमात्मा मनुष्य सदृश्य, मनुष्य जैसा दिखने वाला है, मनुष्य जैसा नहीं है परमात्मा। अब आपको समझ में आएगा गुरुजी कौन है। अब आपको समझ में आएगा संत रामपाल जी का शरीर 8 मास का है या नहीं है। अब आपको नित्य नियम की वो वाणियां समझ में आ जाएंगी। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिल्या, तेज पुंज की दे। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिल्या, तेज पुंज की दे। झिलमिल नूर जहूर है, नहीं रूप नहीं रंग, ऐसी वाणी है परमात्मा के नित्य नियम में। अब समझ में आएगा कि संत रामपाल जी हाड़मास के हैं या फिर ये नूरी है। तो मालिक ने क्या कहा कि भगवान मनुष्य सदृश्य है, मनुष्य जैसा है भगवान। जैसा मनुष्य है वैसा ही नहीं है, मनुष्य के जैसा। कैसे है मनुष्य के जैसा? मनुष्य के सदृश्य वो कैसे है? हम लोग संध्या आरती में एक वाणी पढ़ते हैं परमात्मा की, कोटि यतन कर मुकुट बनाया, बिच बिच हीरा लाल लगाया। क्या कहते हैं गुरुजी? जब परमात्मा ने इंसान को बनाया तो कितने प्रकार के जतन किए मालिक ने। कोटि यतन, करोड़ों प्रयास किए परमात्मा ने। ये खाली ऊपर ऊपर का हिस्सा बनाने के लिए, ये खोपड़ी बनाने के लिए। कोटि यतन कर मुकुट बनाया, बिच बिच हीरा लाल लगाया। क्यों भाई? ये कॉमन सेंस की बात है। यदि हम परमात्मा के जैसे, परमात्मा हमारे जैसा, तो फिर कोटि यत्न करने की क्या जरूरत पड़ गई? ये तो खाली टू कॉपी तो बनानी थी, फटाफट बना देते परमात्मा। मनुष्य को, इंसान को बनाने में जो कि परमात्मा के जैसा है, परमात्मा को एक करोड़ों यत्न करने की जरूरत क्या पड़ गई? क्योंकि मालिक को तो मालूम ही कि मैं कैसा हूं, मेरे भी आंख नाक कान हाड़ पैर सब कुछ है, ऐसा ही मुझे ये मनुष्य बनाना है। तो फिर इसमें वो करोड़ों यत्न करने की जरूरत कहां पड़ गई परमात्मा को? अरे जैसे किसी आदमी ने किसी जो है मार्कशीट की या किसी जो है कागज की किसी ने अगर फोटोकॉपी करानी हो तो उसमें वो करोड़ों यत्न करेगा क्या? दिया मशीन में, उसके जैसी फोटोकॉपी निकलती आ जाएंगी, टू कॉपी निकल जाएंगी। लेकिन परमात्मा के शब्दों को पकड़ो। हम परमात्मा जैसे हैं, परमात्मा हमारे जैसा है, लेकिन हमारे में और परमात्मा के शरीर में रात दिन का अंतर है। परमात्मा ने कोटि यत्न क्यों की हमें बनाने में? क्योंकि परमात्मा का हमारा जैसा दिखने वाला शरीर नूरी है, तेज पुंज है, शब्द स्वरूपी है। और हमारे अंदर परमात्मा ने ये हाड़ मांस लार नस हड्डियां, पता नहीं दिमाग और फिमा कर, ये पता नहीं आंखें वांखें कहां क्या, पता नहीं क्या क्या सिस्टम बनाना पड़ा। ये 5 तत्व और 3 गुण का सामंजस्य बैठाना पड़ा। हमारे शरीर में परमात्मा ने गोबर भरना पड़ा। हमारे शरीर में परमात्मा ने ये छोटी आंत, बड़ी आंत, ये फलानी आंत, रीढ़ की हड्डी, फलानी नस, वो नस वहां से जुड़ी है, कान की नस आंख से, आंख की कान से, हाथ की यहां से, फलानी वहां से, पता नहीं कितनी नसें हैं, कितने प्रकार के साजबाज है इस शरीर के अंदर। इसलिए भाई और बहनों, परमात्मा कहते हैं कि कोटि यत्न कर मुकुट बनाया, कि पूरे शरीर को कंट्रोल करने वाले खोपड़ा बनाने में परमात्मा को जो है करोड़ों प्रयास करने पड़ गए। अगर हमारा खोपड़ा भी यदि भगवान के जैसा होता तो भगवान ने तो टू कॉपी करनी थी, फटाफट कर देते। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि वो परमात्मा मनुष्य के सदृश्य है। खाली भगवान मनुष्य के जैसा दिखाई देता है, लेकिन मनुष्य के जैसा शरीर नहीं है परमात्मा का। तो हमारे पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी भगवान खाली आप और हमारी तरह इंसान की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन ये आप और हमारी तरह नहीं है, ये इंसान नहीं है। इनका नूरी शरीर है, इनका शब्द से बना हुआ शरीर है, हमारा मैथुन क्रिया से हाड़ मांस से बना हुआ 5 तत्व का शरीर है। हम जन्म और मरण में हैं, हमारी एक लिमिट है आयु की। हमारे को सिर में दर्द भी हो जाता है, टेंशन भी हो जाता है, बुखार भी हो जाती है, जुकाम भी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, बीमार भी हो जाते हैं, एक्सीडेंट में टांग भी टूट जाती है। लेकिन ये परमात्मा तो शब्द स्वरूपी है। अरे शेख तकी के गुंडे जब परमात्मा को सूते हुए को काशी में बनारस में तलवार ले लेके आए मारने के लिए, और
तलवारों से वार किया और सोचा कि ये तो मर गया, चलो अब जैसे चलने लगे परमात्मा उठे और कहा कि भाई चाय पानी तो पी के जाओ। तो परमात्मा कहते हैं वो तो भाग पड़े वहां से, ये तो भूत है। तो भाई आप और हमारे जैसा शरीर नहीं है परमात्मा का। ये आने वाले समय में दुनिया को पता चलेगा, आने वाले समय में लोगों को पता चलेगा। साइंस अपने हिसाब से पता करेगी, क्योंकि ज्ञान से दुनिया नहीं मानती। ये साइंस जब चेक करेगी इनको, इनका डीएनए नहीं मिलेगा, क्योंकि इंसान की पहचान, उसके माँ बाप की पहचान उसके डीएनए से होती है। संत रामपाल जी का साइंस चेक करेगी ना, तो लेबोरेटरियां फेल हो जाएंगी, प्रयोगशालाएं फेल हो जाएंगी। ये बड़े बड़े वैज्ञानिक सिर में थप्पी मारेंगे कि ये क्या है भाई, क्या भला है, ना इनका डीएनए मिल रहा, ना इनका कुछ और मिल रहा। तो भगवान का क्या डीएनए मिलेगा जिसने पूरी दुनिया को पैदा किया। तो आने वाले समय में इन बातों का पता चलेगा दुनिया को। इसलिए भाई और बहनों, दास बार बार कहता है कि भगत यदि बनना है तो गुरुदेव के जेल आने से बाहर, गुरुदेव के जेल से बाहर आने से पहले पहले हम भगत बन सकते हैं। अरे बाद में तो इनके बारे में ऐसे ऐसे खुलासे हो जाएंगे, ऐसे ऐसे सामने जो है मतलब प्रमाण आ जाएंगे। बाद में तो लोग खाली लोगों को देख देख के जुड़ेंगे, लोग चमत्कार देख देख के जुड़ेंगे। लेकिन असल भगत वो है जो आज ज्ञान आधार से अपने भगवान की परख कर ले, जो पहचान कर ले। और ये केवल साध संगति के माध्यम से हो रहा है, दूसरा कोई नहीं कर पा रहा। कोई नहीं पहचान पा रहा इनको, कोई नहीं जान पा रहा इनको, इनके अपने नहीं पहचान पा रहे। वो ही इनके नाम पे अपना धंधा शुरू कर दिया। तो जो परमात्मा आप और हमारे सामने प्रकट है बंदी छोड़, तो भाई परमात्मा तो उन्हीं आत्माओं से अपनी पहचान करवाता है जिन आत्माओं को परमात्मा ने काल के जाल से बाहर निकाल के लेके जाना होता है। गोता मारू स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल, गरीब दास ढूंढता फिर अपने हीरे मोती लाल।